जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे। तो आइए आज हम लोगों को जो कर रहे थे, आप लोगों का कमेंट आ रहा था, सर जी ये बताइए कोविड शील्ड जो वैक्सीन है हम लोगों ने तो लगवा लिया, उससे अब क्या खतरा है, ठीक है ना। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था और आप लोगों ने कमेंट भी किया और DM भी किया था और मैसेज भी करा था, सर जी बताइए कोविड शील्ड जो वैक्सीन है अब हम लोगों ने तो लगवा लिया है, अब इससे क्या होगा, ब्रेन हेमरेज होगा कि हार्ट अटैक होगा कि क्या क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन सभी के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन देखिएगा, अगर हम बात करें वास्तविकता बात करें कि कोविड शील्ड से जो खतरा है क्या वास्तव में खतरा है कि नहीं है, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि आज के डेट में रियल में जो कहा जाए कि जो कोविड शील्ड वैक्सीन लगाने के बाद जो यूथ है इसमें क्या कर रहे हैं कि हार्ट अटैक की जो संभावना है बहुत ज़्यादा कर सकते हैं बढ़ गई है, समझ रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आप डांस करते करते मतलब स्टेज पर ही उसको हार्ट अटैक हो आ जा रहा है, ठीक है ना। और कह सकते हैं आप लोग कि वो आज का जो यूथ है क्या बोलते हैं कि जिम में जाता है और तभी जिम करते करते हार्ट अटैक हो जा रहा है, ये वैक्सीन की वजह से, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब के बारे में हम आज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज आप लोगों को और समझ में आ रही होगी कि सर जी कि जो ये कोविड वैक्सीन है पहले वैसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से मामला हुआ और कैसे ये क्या एस्ट्राजेनिक जो जेनिका जो कंपनी है इसने कैसे स्वीकार किया, जो पहली कंपनी है इसने कहा कि नहीं हमारे जो क्या बोलते हैं कि वैक्सीन से कौन सा रोग होता है, TTS नामक रोग हो जाता है। तो ये सब कैसे हुआ, इन सब मामले को हम लोग विस्तार से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला जो ये कोविड शील्ड जो वैक्सीन है इससे क्या बोलते हैं ना, देखिए ये जो भारत में नहीं बना था बाबू, ठीक है ना, पहली बात याद रख लीजिएगा, ये कहाँ पर बना था, भारत में नहीं बना था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ये कंपनी थी कहाँ की, एस्ट्राजेनिका, याद रखिएगा, या इसको कहते हैं एस्ट्रोजेनिका, ठीक है ना। एस्ट्रोजेनिका एक कंपनी थी कहाँ की, ब्रिटेन की, ये ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है ना, ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, ये मतलब कि फार्मा कंपनी है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि जानते हैं कोविड दिसंबर 2019 में कोविड-19 आया था, ठीक है ना, 2019 से शुरू हुआ था, उस समय लहर आ गई एकाएक, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। तो ये कंपनी जो है फार्मासिस्ट, तो इसने क्या किया कि वहां से लोगों को मतलब कि इसने कहा रिसर्च करने के लिए अपना साइंटिस्ट भेजा और इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज किए थे, यानी साथ में मिलकर काम किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही विश्वसनीय यूनिवर्सिटी रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन दोनों लोगों ने मिलकर कोविड-19 से लड़ने के लिए एक क्या बोलते हैं कि वैक्सीन डोज निर्माण किया था, ठीक है ना, वैक्सीन का निर्माण किया जिसका नाम फार्मूला था AZD1222, ठीक है जो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, AZD1222, ये पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूले का नाम था ये, ठीक है ना। अब ये जब फार्मूला तैयार हुआ था तो इस समय इस फार्मूले को हमारे क्या बोले कि भारत में क्या बोलते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस फार्मूले को क्या किया, खरीद लिया, ठीक है ना। अब इन लोगों से फार्मूला ले लिया और जब इन फार्मूला ले लिया तो इसने एक वैक्सीन अपना बनाया, उसका नाम रखा था कोविड शील्ड, ठीक है बाबू। तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ये है, इसने क्या बोलते हैं फार्मूला नहीं बनाया है, इसने क्या किया है, फार्मूला इन लोगों से लिया है और उसी फार्मूले के आधार पर इसने क्या किया, वैक्सीन को मतलब कि बनाने लगा, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर करने लगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अब ये बेचारे लोग भी करे तो करे क्या, ठीक ना, ये एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करे तो करे क्या, वैक्सीन देखिए बाबू एक दिन में तो बनना खेल है नहीं, समझ रहे हैं। कोविड-19 आ गई, ये वैश्विक महामारी थी, एकाएक लोग मरने लगे तो करे क्या, समस्या ये थी और जल्दी से जल्दी इसका इलाज खोजना था, ठीक ना। तो इन लोगों ने जल्दी से जल्दी क्या बोलते हैं, एक साल में कोई वैक्सीन बन जाती है, 6 महीना में नहीं ना बन पाती बाबू, इन लोगों कम से कम वैक्सीन के लिए 15 से 20 साल की जरूरत होती है, ठीक ना बाबू, 15 से 20 साल में वैक्सीन तैयार होती है, लेकिन इन लोगों ने 6 से 1 साल, 6 महीना से 1 साल के भीतर ही इन लोगों ने तैयार कर लिया वैक्सीन, समझ आया ना। तो अब समझिए कि कितना मतलब बढ़िया हो सकता है, इतना जल्दी तैयार करना, इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर था और हम लोगों को भी बचाना था, ठीक है ना।
तो इसको इन्होंने फार्मूला खरीदा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भारत की है, इसको क्या बोला इन्होंने, कोविशील्ड क्या बोला लगाने लगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा मामला गया कैसे कोर्ट में, समझ आया ना। और ये कोर्ट में गया तो ये क्या बोलते हैं कि एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है बाबू, ये क्यों कबूली, किस लिए कबूली, तो एक व्यक्ति थे क्या बोलते हैं कि यूके का ही था, जिसका नाम था जेमी स्टैक, ठीक है ना। इसका नाम क्या था बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जेमी स्टैक। जैसा कि आप लोग देख लेंगे स्क्रीन पर आप लोग को फोटो दिख रहा होगा, ठीक है ना बाबू। ये जेमी स्टैक नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने 2021 में कोविड का मतलब इस फार्मूले पर इसका वैक्सीन लगवाया था, कोविड-19 का, ठीक है ना। और जब इन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद इन्होंने देखा कि इनके बाद कोई मतलब ब्रेन हेमेज की समस्या आई, ठीक है ना, एक बार, 2 बार, 3 बार, हालांकि ये बच गए, ठीक है ना। तो उसके बाद इन्होंने एक वकील रखा और इन्होंने केस किया, ठीक है ना। और एक केस लड़ते लड़ते 2023 में जाकर इन्होंने कुछ सुनवाई इनकी केस की हुई और वकील इनकी बहुत सख्ती के साथ पेश आए, ठीक है ना। तो 2023 के बाद फरवरी 2024 के लगभग में या 2024 के बाद ये क्या बोलते हैं कि एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है, इन्होंने ये कबूल किया कि नहीं है हमारे वैक्सीन से जो है क्या है, टीटीएस रोग होता है बाबू, ठीक है ना। अब टीटीएस मतलब कि रोग मतलब बीमारी क्या है, इसके बारे में हम बात अभी आते हैं जस्ट इसके बाद, ठीक है ना। बस याद रखिएगा इसने कबूल किया है कि हाँ हमारे वैक्सीन से क्या होता है, टीटीएस होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो उसके बाद इन्होंने प्रथम केस किया था, ये जेमी स्टैक नाम के व्यक्ति थे, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें 51 मामले आए थे, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। मामले कितने केस में दर्ज हुए थे, यूके के कोर्ट में, किस कोर्ट में, यूके के कोर्ट में 51 मामले दर्ज हुए थे और उस 51 मामलों की सुनवाई हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद उसी कोर्ट में इसने क्या बोलते हैं कि कबूल किया था कि नहीं हाँ हमारे वैक्सीन जो है उससे, वो खुद देखिए ऐसी कंपनी है जिसने खुद ही कबूल किया कि हाँ हमारे जो वैक्सीन से है टीटीएस रोग होता है, ठीक है ना, समझ आया ना। अब उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, कोविशील्ड के अब कह सकते हैं डोज, कोविशील्ड के डोज की बात करें, भारत में खूब दबा के इसका निर्माण हुआ, मैन्युफैक्चरिंग मिला, फार्मूला मिला, भारत वालों को खूब लगातार छापने लगा कि यार क्या बात है, समझ आए ना। अब मिला खूब मैन्युफैक्चरिंग करने लगा दबा के और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ छाप दिया, समझ आए ना, बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, ठीक है ना। जब सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, देखिएगा 175 करोड़ डोज जो है क्या हुआ, कोविशील्ड का भारत में लगा था, समझ आए ना बाबू, 175 करोड़ डोज को बना दिया, ठीक है ना। जो कि कह सकते हैं भारत की लगभग पॉपुलेशन में 90% क्या कहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड लगी है। अब देखिए कोविशील्ड हमको भी लगी है बाबू, ठीक है ना हमको भी दोनों डोज ले लिया है, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सी वैक्सीन लगी है, ठीक है। अब हमको भी देखिए क्या होता है भगवान जाने, ठीक है ना, दोनों डोज लग चुकी है, ठीक है। अब देखिए इसमें समस्या ये थी कि इसने कहा था कोविशील्ड वाले में 2 डोज लगती थी, इसने कहा था पहला डोज जो लगता था उसके 20 से 22 दिन बाद मिनिमम क्या बोलते हैं दूसरा डोज लगता था, या मैक्सिमम 40 दिन बाद, ठीक है, 40 दिन के अंदर और 20 से 22 दिन से मतलब ऊपर क्या बोलते हैं कि सेकेंड वाला डोज लगता था बाबू, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें ये कह रही थी ना, ये क्या बोलते हैं कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये कह रहा था, पूरा दावा कर रहा था कि 73% क्या 73% आप कोरोना से लड़ सकते हैं पहला डोज में, ठीक है ना। अब दूसरा डोज लेंगे तो 70.5% आप कैपेबल हो जाएंगे कोरोना से लड़ने के लिए, अर्थात आप कह सकते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए इतना बहुत काफ़ी है, समझ रहे हैं ना। अब जहाँ पर कि आप कोरोना से ग्रसित होंगे उससे आप कह सकते हैं 73% यानी 20-25% चांस होगा वो अपने आप लड़ के निकल जाएंगे, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर उतना होती है, ठीक है ना बाबू। तो इसलिए सभी ने धड़ाधड़ जितने भी अधिकारी थे कर्मचारी थे और सरकार ने भी इस पर जोर दे दिया, समझ आए कि नहीं, तो सभी लोग लगा लगवाने कि क्या बात है, ठीक है ना। तो इसके बाद जबरदस्त तरीके से ये, और दूसरी बात ये हो गई बाबू ना कि कोविशील्ड जो लग रही थी वैक्सीन, इसका टेम्परेचर वाली बात याद रखिएगा, क्योंकि ये अवेलेबल बहुत आसानी से हो जाता था, ठीक है ना। 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था इसको रखने के लिए और आराम से लोग रख लेते थे और उसके बाद लगा देते थे हर एक घर गाँव में, ठीक है ना, कहीं पर भी ले जाना आसान हो गया था इसको। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कोविशील्ड को बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में लगा था, ठीक है ना। और उसके बाद 36 करोड़ जो बाद में बना, ये क्या बोलते हैं कि कोवैक्सीन है, ठीक है ना, इसको कहते हैं वैक्सीन जो बाद में बना था, ठीक है ना, कोवैक्सीन।
कोवैक्सीन जो बाद में बना था, इसको कह सकते हैं कि 36 करोड़ जनता को लगा था, ठीक है, 36 करोड़ डोज लगा था, ठीक है ना, कह सकते हैं 36 करोड़ डोज को लगाया था, जो कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ 175 करोड़ लोगों को लगाया है, कहाँ 36 करोड़ लोगों को। और इसको बनाया था भारत बायोटेक कंपनी है, ठीक है ना, उसके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है ना बाबू। हालांकि ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें भी याचिका दायर किया मतलब डाला गया है, तो ये कह रही, मतलब ये कही है जो है कोवैक्सीन कह रही है कि हमारा मतलब कि जो फार्मूला है एकदम राइट है, हम लोगों का मतलब वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये अभी बची है, सेफ है, अभी इसके बारे में भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो लोगों का, हमारे जो विशेषज्ञ और लोगों का मानना है कि नहीं, क्या बोलते हैं कि इसका जांच हो, बढ़िया से एक टीम गठित हो और एक वैज्ञानिक और साइंटिस्ट हो और एक डॉक्टर हो, अच्छे तरीके से इसका रिसर्च करें और बताएं कि इससे क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसके बारे में सभी के चीज के बारे में, ठीक है ना बाबू। तो चलिए अब देखिए, अब आ जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा विवादित बयान है, यही बीमारी, इससे जो है बीमारी कौन सी हो रही है, टीटीएस, ठीक है ना बाबू। इससे बीमारी कौन सी हो रही है, कोविड कह सकते हैं, कोवैक्सीन सॉरी कोविडशील्ड से कौन सी बीमारी हो रही है, टीटीएस, ठीक है ना, कौन सी टीटीएस। अब याद रखिएगा, टीटीएस में होता है थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना, थ्रोम्बोसिस, टीटीएस का फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोमोसाइटोपेनिया, ठीक है ना, सिंड्रोम। समझ में आया कि नहीं इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है टीटीएस, ठीक है ना। टीटीएस का फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ठीक है ना। अब देखिए थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या है, ब्लड क्लॉट, मतलब समझ रहे हैं, मतलब रक्त का थक्का जमना, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, रक्त का थक्का जमा रहा है, मतलब थक्का को जमा रहा है, इसको आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है थक्का जमना। और इसका मतलब होता है, देखिएगा, थ्रोम्बो का मतलब होता है प्लेट, ठीक है, थ्रोम्बो का मतलब होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बो का मतलब होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। और यहाँ पर साइटो का मतलब होता है सेल मतलब होता है बाबू कोशिका, साइटो का मतलब होता है कोशिका। और यहाँ पर पेनिया का मतलब होता है कमी। तो अब आप लोगों को खुद ना समझ में आ गया होगा, जहां पर रक्त का थक्का जम जा रहा है और प्लेट सेल की क्या हो रही है, कमी हो जा रही है, यानी प्लेट्स कोशिका की क्या हो रही है, कमी हो रही है, वहां पर कौन से हो रहा है, टीटीएस। अब देखिएगा, रक्त का थक्का जमने का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए, अब हमको मान लीजिए यहाँ पर नस है, ये मान लीजिए हमारे पास है, जैसे कि नसें होती हैं, तो यहाँ मान लीजिए नस है, इसमें से ब्लड फ्लो होगा ना बाबू, ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें मान लीजिए अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड के माध्यम से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना। अब बताइएगा, यहीं बीच में अगर कहीं ब्लड रुक जाए तो आगे ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, नहीं ना पहुंच पाएगा। तो जब आगे नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा बॉडी काम करेगी, नहीं करेगी। हमारे बॉडी को काम करने के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑर्गन को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो और ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, समझ आए ना। तो ये रुक जाएगा बीच में, तो अब ये यहाँ पर ब्लॉक हो गया बीच में, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर यह दो चीजें हो सकती है, या तो फिर हार्ट पर यहाँ पर रुक गया, आगे नहीं, हार्ट प्रेशर बनाएगा तो ये आगे नहीं जा पाएगा, तो या तो हार्ट फेल हो सकता है, या तो फिर नसें फट सकती हैं। दो चीजें होगा कि नहीं, बताइएगा बाबू, दो चीजें होगा ना। तो ये इसी को कह रहा है, ये रक्त का थक्का जम जा रहा है, यानी कि नस को जाम कर देता है बीच में ही, ठीक है ना। और ये नस कहीं भी बॉडी में कहीं भी किसी जगह पर जाम हो सकती है, कह सकते हैं ब्रेन में भी हो सकती है, तो इसे कहते हैं ब्रेन हेमेज, समझे ना। ब्रेन के यहाँ पर रुक गई और आगे बढ़वा नहीं की तो क्या हो गया, ब्रेन हेमेज हो गया। और और हार्ट में, अगर हार्ट में हो गई तो क्या हो गया, हार्ट कह सकते हैं, अगर यहाँ पर अगर हार्ट में हो गई तो हार्ट अटैक हो गया, ठीक है ना दोस्तों, समझ आए ना। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है, रक्त का थक्का जमना। और यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्लेट सेल्स का कमी होना, अर्थात कहते हैं यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होगा कि रक्त जो होगा, प्लेट सेल्स की कमी होगा तो रक्त का रुकबा नहीं करता है। क्या होता है बाबू, रक्त रुकबा नहीं करता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कट गया हमारा हाथ को काट दीजिए, ब्लड लगा बने, और ये रुक ही नहीं रहा है, समझ आए कि नहीं। अब ये रुक ही नहीं रहा है, इसमें इसका मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्लेटलेट्स की कमी हो गई। प्लेट यानी कि जो हमारा ब्लड था, यानी खून था, वो पतला हो गया, समझ आए ना। जब पतला हो गया तो यहाँ पर ये मतलब थक्का जम ही नहीं पा रहा है, समझ आए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक मतलब कि बीमारी का डेंगू,
ठीक है ना। डेंगू में देखते हैं ना प्लेटलेट्स जहाँ पर जिसका कट जाता है फिर जल्दी रुकवा नहीं करता है, ठीक है ना। उसी टाइप का ये है कि मतलब रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है ना। और इसलिए ये 2 बीमारियां हो जाती हैं इससे। हालांकि देखिएगा ये जो टीटीएस है बाबू ना, टीटीएस ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल क्या बोलते हैं कि ये कोविडशील्ड वैक्सीन से ही होता है, याद रखिएगा। इस तरह भी होता है, नॉर्मली भी हो जाता है। जैसे कि बहुत लोगों को पहले भी हार्ट अटैक आता था, ऐसा बात नहीं कि पहली बार आ रहा है। और ये टीटीएस पहले से है, हालांकि इससे ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, इससे कोविड से भी होता है, ठीक है ना। हालांकि ये जो एस्ट्राजेनिका जो मतलब कंपनी है, इन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ रियर केस में, समझे, इन्होंने कहा है रियर केस में होगा, ये नहीं कहा है कि सभी को हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके पास कम समय था बाबू, कम समय में रिसर्च करके लोगों के पास पहुंचाना था वैक्सीन को, तो इन लोगों ने तो दे दिया अपना, ठीक है ना। जितने लोगों को परीक्षण किया, जानते हैं वैक्सीन के परीक्षण के लिए 4 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और ये जो एस्ट्राजेनिका है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने केवल 2 ही फेसेस पार किया, तब लोगों के बीच में दे दिया और ह्यूमन पर टेस्ट करने लगे, ठीक है ना, देने लगे कि लीजिए आप सही है, समझे। तो थर्ड और फोर्थ तो रह ही गया था, ठीक है ना। तो इसलिए सक्सेसफुली मतलब होता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना, रिस्पांस अच्छा दिया था, ठीक है। क्योंकि उसमें मजबूरी थी। अब इतना लोगों के बीच में जहां पर लोग बहुत मात्रा में मर रहे हैं, समझे, उस तत्काल स्थिति में, तो उसको रोकने के लिए एक ही रास्ता था, समझ आया कि नहीं। एक ही रास्ता था कि ये इन लोगों को क्या बोलते हैं कि वैक्सीन का या डोज दिया जाए, समझ आए ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि इन लोगों ने यही वैक्सीन बनाया और दे दिया, ठीक है ना, कि लीजिए यूज करिए, ठीक है बाबू। अब चलिए आगे बढ़िएगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इससे जो होता है, यूके सरकार में एक कोर्ट गया था, तो यूके सरकार ने कहा था कि देखिए जो भी व्यक्ति मतलब कि जो होगा, जो फैमिली होगी जिसके घर में ये मतलब कि इसके मतलब कोविडशील्ड के जो वैक्सीन से अगर मृत्यु होगी, तो यूके सरकार कही कि आप लोगों को हर्जाना हम देंगे, हर्जाना मतलब मुआवजा, ठीक है ना बाबू। तो ये कहा है कि 100 मिलियन पाउंड देंगे। इसका मतलब जानते हैं 1000 करोड़ रुपया, वो 1000 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी सभी में बांटेगी, समझे ना। हर्जाना देने के लिए उन्होंने अपने मतलब कि कह सकते हैं कि घोषणा पत्र में या तो अपने बजट में इन्होंने दिया है, ठीक है ना। कितना 1000 करोड़ रुपया, वो क्या मतलब कि कोविडशील्ड से जो इतना भी नुकसान हुआ है वो मतलब भरने के लिए यूके के मतलब नागरिकों के लिए, सिविलियन के लिए, ठीक है ना बाबू। चलिए तो अब आगे देखिएगा इसका प्रभाव क्या दिखने लगता है। देखिए 4 से 42 दिन के अंदर ही इसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना। अब तो हम लोग का बहुत लंबा समय हो गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 4 से बस 42 दिन, इस समय मतलब कि ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसके बाद भी प्रभाव इसका रहता है, क्योंकि वैक्सीन है। और कोई भी दवा लेंगे आप लोग तो साइड इफेक्ट होता है बाबू, है, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि नहीं होता है, किसी भी दवा का साइड इफेक्ट 100% होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें देखिएगा इसको बैन भी कर दिया गया है, ठीक है ना। कुछ जैसे कंट्री है इसको बैन कर दिया, जैसे डेनमार्क है, नॉर्वे है, इन लोगों ने पहले ही बैन कर दिया था उसी समय, ठीक है ना। और कांगो है और ऑस्ट्रेलिया है। और देखिए भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रिटेन ने भी बंद कर दिया था। यानी सोचिए जिस देश में मतलब वैक्सीन बन रही है वही देश बैन कर दिया। और हम लोग कितना चालाक आदमी है कि उसी का फार्मूला लेकर लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, समझ रहा है ना। इससे चालाकी की क्या बात हो सकती है, समझे ना। तो देखिए भाई ये ब्रिटेन की कंपनी थी और ब्रिटेन में बना फार्मूला बनाई और ब्रिटेन में ही बैन कर दिया गया, लेकिन भारत में हम लोग उसी फार्मूले का यूज करके लगाते जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कनाडा है, समझ रहे हैं कि नहीं, और कनाडा में भी बैन कर दिया गया था। देखिए 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये तो भाई जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, समझ आए ना बाबू। अब जो बीत गया, लेकिन अब एक काम और कर सकते हैं। अब इसके उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए बात यह है कि देखिए सबसे पहले नॉर्मल हो जाइए, ठीक है ना। इन्होंने कबूला जरूर है, एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है इसने जरूर कहा है कि इससे क्या बोलते हैं कि लोगों को टीटीएस मतलब सिंड्रोम होता है, बीमारी होती है, लेकिन ये रियर केस में कहा है, ठीक है ना। इसने कहा भी है कि जो भारत को हमने फार्मूला दिया है ये भी मतलब रियर केस में है। जैसे रियर केस का मतलब कह सकते हैं आप कि मान लीजिए कि एक मतलब 1000 मतलब लाख व्यक्ति में एक व्यक्ति, ठीक है ना बाबू, लाख व्यक्ति में एक आध व्यक्ति होगा, इस तरह से कुछ रियर केस बहुत कम मात्रा में कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मल रहिए। हाँ इसका उपाय कर अब देखिए उसमें कौन व्यक्ति आ जाएगा कौन जानता है, समझ आए कि नहीं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, ठीक है बाबू। तो इसके लिए आप लोग उतना पैनिक मत होइए और अपना खुद से मतलब कि अथुआ रखिए, मतलब हेल्थ का ख्याल रखिए। और इसमें सबसे जरूरी बात है कि इसका उपाय बहुत जरूरी है।
देखिए उपाय के लिए आप लोग कर क्या सकते हैं, जैसे कि जिसको बीमारी है, जैसे कि ब्लड ब्लड प्रेशर का जो मरीज रहा है, ठीक है ना, जिसको मतलब कि हार्ट की मरीज रहा है, ब्लड प्रेशर का मरीज और लीवर का मरीज रहा है, और ब्रेन का मतलब कि थोड़ा बहुत दिक्कत रहा है, सर दर्द करता है, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत है बाबू, ठीक है ना। और बाकी जो नॉर्मल इंसान है उसके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो और इसका उपाय एक ही है कि आप लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेद की ओर ध्यान दीजिए, और उसके बाद योगा करिए, ठीक है ना, और रनिंग अरिंग करिए, ठीक है ना, और उसके बाद अपना खाने पीने पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा फैटली सामान जैसे कि जो वसा टाइप का होता है, ठीक है ना, उसको कम खाइए, ठीक है ना, क्योंकि उससे खाने से वजह से थोड़ा सा मतलब रक्त क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और इस वजह से भी ये भी मतलब एक यही तो है, रक्त को रोक रहा है, जम रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए कि मत खाएं, अपने हेल्थ को पूरी तरह से ध्यान में रखें। और आप लोगों को जब भी ऐसा कुछ लगे कि नहीं इससे ये बीमारी हो सकता है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और उसकी सलाह लें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना इसमें, जैसे कि कुछ मतलब आप लोग को जैसे कि हार्ट में दर्द होने लगा या कहीं पर दर्द होने लगा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है और अपने कोविडशील्ड का डोज लिया है, तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि जो ये कोविडशील्ड वाला जो आप लोगों का जो टॉपिक था बढ़िया समझ में आया होगा, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रहिए आप लोग घर पर, खाइए पिए मस्त रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, स्वयं रहिए मस्त, ठीक है। तो फिर धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू यार।